हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि जेल क्या चीज़ है और जेल की ज़िंदगी कितनी बुरी होती है और जेल में जो फंस गया उसको बाहर निकलने के ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे और इस चीज़ से कैसे बचना है। ठीक है, वो तो कोई भी जानबूझकर जेल जाना नहीं चाहता, वो तो ज़बरदस्ती डाला जाता है जेल के अंदर पुलिस के थ्रू या कोई भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के थ्रू। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो करीब 1300 जेल है आज की डेट पे, जिसमें कम से कम 150 बड़े सेंट्रल जेल है और उनमें से 500 डिस्ट्रिक्ट जेल है और 500 सब जेल्स है। इसके अलावा 91 ओपन जेल्स भी है और 10 पोस्टल स्कूल्स है। मतलब जो छोटे अपराधी, जो माइनर अपराधी होते हैं, ऐसे लोगों को पोस्टल स्कूल में डाला जाता है, वो वहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है। इसके अलावा 30-35 वुमेन जेल्स भी है और स्पेशल जेल्स भी है। टोटल 1300 जेल्स है और इनका पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो कम से कम 6 से 8 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जो आज की डेट पे इन खतरनाक जेलों में सड़ रही है। सबसे टॉप इंडिया में सबसे डेंजर जेल जो है वो काला पानी को माना गया, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, जो ब्रिटिश के ज़माने से आ रहा है। उसके बाद आपको आर्थर रोड जेल, तिहाड़ जेल, ये सब हाईटेक जेल्स और येरवाड़ा जेल, ऐसे अच्छे जेल्स है जिसमें लाखों लोग सड़ रहे हैं और बहुत सारे जितने भी अपराध कर रहे हैं, जितने भी जैसे पहले के इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उन लोगों को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनको बेल आई हुई है लेकिन वो बाहर नहीं निकले, सालों साल तक अंदर ही है। वो क्यों? क्योंकि श्योरिटी देने वाला नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार इस मुद्दा को उठाया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो करंट पॉलिसी है, बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि इफ़ बेल इज़ अ रूल, हर एक आदमी को जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता, जब तक उसको बेल दे, जब तक ट्रायल चलता है 10 साल 20 साल चलते रहता है, तब तक वो जेल में डालने का मतलब क्या हुआ? उसके बाद वो एक्विटल हो जाता है, मतलब बरी हो जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है कि इज़ इनोसेंट। फिर स्टेट कैन नॉट गिव हिज ऑल हिज लाइफ बैक एंड कैन नॉट गिव द कॉम्पनसेशन ऑल्सो, तो क्या फ़ायदा? दैट इज़ वाई द सुप्रीम कोर्ट सेज बेल इज़ द रूल। लेकिन एक और चीज़ भी है, मैंने काफ़ी न्यूज़ में हर एक आध दिन पढ़ता हूँ कि जैसे रेप केस में किसी को एक कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने बेल दे दिया, लेकिन वो आदमी आने के बाद तुरंत विक्टिम को मार दिया या फिर तुरंत उनके घर वालों को मार दिया। ये सब गलत है ना। फिर हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कोर्ट शुड अंडरस्टैंड दिस, ऑनरेबल सिटिंग जजेस शुड अंडरस्टैंड। दैट्स वाई in the trial courts and high courts it's very difficult to get bail in heinous crimes. At least heinous crimes में तो साइड में रखो, जिसमें बेल इतना आसानी से नहीं देनी चाहिए। अभी मैं रिसेंटली एक और लाइव वीडियो देख रहा था, अभी रिसेंटली जो सुर्खियों में था, एक एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली। एक अच्छा सा फैमिली था, एक जेंटलमैन को एक्सीडेंट करा एक ट्रक ड्राइवर ने। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, वो जेल में थे, केस बुक हुआ, आगे वाला जेल गया, वो ग्रज पैदा किया, लेकिन आगे वाला जो गुनहगार चाह रहा था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन जो कंप्लेनेंट है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। देन सडनली एक दिन इसके घर में टूट पड़ा और आके दरवाज़ा बंद कर दिया और इनको पूरी तरह से इनके बॉडी में गोलियों से शूट कर दिया, पेट में, हेड में शूट कर दिया, हार्ट में, ये सब चीज़ कर दिया। एंड आसपास वाले पड़ोसी, उनकी वाइफ बेचारी जाके चीख चिल्ला के सबको बुला कर लेकर आई नेबर्स को, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब लोग जब तक उसको पकड़ के भी पुलिस के हवाले करें, लेकिन जो विक्टिम था वो मर गया। जब तक ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल ही वॉज डेड, द होल फैमिली वॉज डिस्ट्रॉयड। सो व्हाट, तो ऐसा ये दैट इज़ अ स्मॉल माइनर ऑफेंस बिकॉज दैट इज़ 304A, दैट इज़ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, और नॉट इवन दैट, इट्स नॉर्मल एक्सीडेंट का केस है और जिसमें उसको छोटा मोटा नोटिस दिया होगा या जेल गया होगा, उसको जल्दी से बेल मिल गया। लेकिन द काइंड ऑफ मेंटालिटी that person has, the kind of grudge the other person has, so that has to be taken into consideration. The Indian criminal jurisprudence जिसको बोलते हैं, is a reformatory law है अपनी।
अगर कोई भी सज़ा करता है, जितना भी बड़ा सज़ा हो, उसको ये सज़ा नहीं देती है इंडियन कोर्ट्स, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि उसको मार दो, जैसे तालिबान की तरह उसको जान से मार दो, रोड पे उसकी सूली पे चढ़ा दो, उसको शूट कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। ही विल दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड इज ऑलवेज गिवन सेवरल अपॉर्चुनिटीज़। जेल में भी रह के वो अपने आप को सुधर सकता है, वो पछता सकता है कि ठीक है मैंने गलत करा, बहुत ज़बरदस्त गलती हो गई मेरे से, मैं सुधरना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एवरीबडी डिज़र्व्स, दे ऑल्सो डिज़र्व जस्टिस। अगर वो अच्छे रास्ते में चल रहा है तो उसका जो सज़ा है दैट इज़ कॉल्ड रेमिशन। स्टेट हमेशा उसके रिमिट कर सकती है, कोर्ट्स रेमिशन दे सकती है, उसका सज़ा माफ़ हो सकता है। तो उस उम्मीद से कितने की बड़े बड़े अपराधी जेल में उस उम्मीद से जीते हैं कि चलो कुछ ना कुछ दिन अपन भी बाहर जाएंगे, अच्छी सी लाइफ जिएंगे, तो दैट इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट द पर्सन में रिफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। बिना रिफॉर्मेशन का कोई मज़ा नहीं है। अगर आदमी रिफॉर्म नहीं हो रहा, so it is the duty of the judiciary and the state, it's a bounden responsibility in both of them to ensure that person is really रिमोर्सफुल। अदरवाइज उसको अगर आप बाहर लाओगे वो समाज के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है, क्योंकि एवरी क्राइम इज़ ए क्राइम अगेंस्ट स्टेट, नॉट एन इंडिविजुअल। एक बेहतरीन जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जापानी साहू नाम की, ये था आई थिंक 1975 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया कि क्राइम इज़ अगेंस्ट सोसाइटी एंड क्राइम नेवर डाइज। आप चाहे 10 साल पहले की मर्डर आज कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके पास रीजंस है डिले के, और 5 साल 10 साल 20 साल पुराना रेप भी आज के डेट में आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता क्रिमिनल केसेस में। कभी भी आप यू कैन ब्रिंग इट एंड रजिस्टर ए केस। तो दैट इज़ व्हाट द रूल ऑफ लॉ सेज। तो जैसे भी लेट अस कम बैक टू द जेल लाइफ। जेल ऐसा चीज़ है, नॉर्मली जब कोई भी गुनहगार एक गुनाह करता है उसको पुलिस अरेस्ट करती है। सेक्शन 41 के जो चैप्टर्स है, 7 इयर्स के अबव क्राइम्स में अरेस्ट कंपलसरी है, 7 इयर्स के बिलो क्राइम्स में नॉर्मली नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस समझती है कि इसमें अरेस्ट ज़रूरी है, उनको सिर्फ अरेस्ट के रूल्स एंड जो ग्राउंड्स है वो लिखना पड़ता है। वो रूल्स फॉलो करते हुए 3-4 जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जोगिंदर बासु, DK बासु, जोगिंदर कुमार, DK बासु, ऐसे जजमेंट्स है, इसको फॉलो करते हुए देखकर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। और जैसे भी उनको अरेस्ट किया जाता है उसके बाद पुलिस चाहे पुलिस रिमांड पूछ सकती है या फिर जुडिशियल रिमांड पूछ सकती है। पुलिस रिमांड का मतलब पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रख के उसकी पूछताछ की जाएगी। तो 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जो भी रिकवरीज करना है वो करने के बाद उसको फिर वापस जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है। जुडिशियल रिमांड 14 डेज़ का होता है। जो कोर्ट का जो कस्टडी इज़ नथिंग बट जेल कम्स अंडर द जुडिशियरी। सो जेल भेजा जाएगा। जेल में क्या होता है? जेल में दोस्तों बहुत बदतर ज़िंदगी होती है। 5 बजे उठना पड़ता है, पूरा काउंटिंग होता है। एक बैरक में अगर मुश्किल से आपको लगता है कि वो 50 लोगों को रखने का बैरक है, लेकिन उसमें 400 लोगों को रखा जाता है। आदमी एक खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। अगर वो बड़ा मुश्किल से बैठ भी गया या सो भी गया ना, इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। अगर वहाँ 50 लोगों को इधर हिलना है, सबको हिलना पड़ेगा, सबको इधर हिलना पड़ेगा, सबको उधर हिलना पड़ेगा। तो इतना टफ रहता है जेल की ज़िंदगी। सुबह उठना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दे विल गिव यू, काउंटिंग के बाद सम प्रेयर होता है, या यू विल गेट सम टाइम टू ब्रश योर टीथ और फ्रेश अप होने का चांस मिलता है। 1-2 घंटे का टाइम मिलता है। फिर चाय पानी, इतना सा चाय मिलता है हर एक इंसान को, वहाँ जितने भी इनमेट्स है। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट लॉट ऑफ हॉट टी और समथिंग। बस इतना काम चलाने के लिए 3-4 चम्मच की चाय मिलती है। और इसके अलावा आपको आजकल कुछ जेल्स में कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करा जा रहा है। ब्रेकफास्ट मिलता है जो नॉर्मल क्वालिटी का आप खा नहीं पाओगे। अगर साउथ इंडियन जेल्स की बात करेंगे, वहाँ चावल मिलता है या खिचड़ी ऐसा कुछ टाइप का मिलता है। देयर इज़ नो इडली वड़ा डोसा काइंड ऑफ स्टफ। अगर नॉर्थ की बात करें, वहाँ पे भी कुछ पोहा टाइप के ऐसे कुछ रोटी वेटी कुछ मिल जाता है, ठीक है। और लंच का टाइम, और फिर उसके बाद साफ़ सफाई करना पड़ता है। जो अंडर ट्रायल्स है, कॉन्विक्स है, उनको अंदर फैक्ट्रीज होते हैं, बहुत सारा काम कराते हैं इन लोगों से। 2-4 घंटे सुबह सुबह काम कराते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे भी लंच टाइम होता है वो सिर्फ 10 बजे चालू हो जाता है। 10:30 बजे तक आप खाना लेना पड़ता है।
और अपना जो हिस्से का खाना आप लेके बैठ जाओगे। साउथ इंडियन जेल्स में आपको चावल मिलता है, नॉर्थ में आपको रोटी मिलता है। ये लेके आप बैठ जाओगे, उसके बाद फिर लॉकअप कर दिया जाता है। फिर लॉकअप में जाओ और फिर 4 बजे तक बैठे रहो, फिर 4 बजे फिर खुलती है। आप लंच करने के बाद वहीं बैठे बातचीत करो इनमेट्स के साथ। अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, दैट मीन्स सिंगल मैन जेल, यू कैन नॉट टॉक टू एनीबॉडी। आप पागल हो जाओगे बैठे बैठे। या कोई न्यूज़पेपर मिला या कोई बुक्स लेके गए, वो पढ़ो और कुछ सोचते रहो बेल के बारे में, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। आप बैठे बैठे पागल हो जाओगे। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर आपको फिर बाहर जा सकते हो आप। ये बीच में भी आप बहुत सारे ऐसे जेल्स हैं जिसमें बीच में भी काम कराएंगे। 12 से 4 के बीच में भी आपको वॉशरूम साफ़ कराएंगे। बहुत डेंजर का काम करवाते हैं ये जो जेल्स है। आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे, काम पे काम कराते रहेंगे। उसके बाद फिर शाम, जैसे बोला, आपको 4 बजे बैरक से बाहर आओगे। जो जेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है आपको अच्छा लगेगा। पार्क की तरह एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं और यू कैन फ्री मूव, थोड़ा देर आप वॉकिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर 2 घंटे का टाइम है, 6 बजे तक, 5:30 या 6 बजे तक फिर लॉकअप। और 6 बजे फिर आपको डिनर मिल जाता है, वो लेके आप अंदर आके फिर सो जाओगे या बैठे रहोगे। रात में 8-9 बजे आप खाना खा के सो जाओगे। और सारे जितने भी लाइट्स हैं सारे ऑन रहेंगे। और जिसको भी बिना लाइट का सोने की आदत है वो मर जाएगा वहाँ पे, क्योंकि लाइट्स में सोना पड़ेगा। ये एक और बात है। और जो भी है, आपको ना कोई पिल्लो मिलेगी, ना कोई आपको या कोई ब्लैंकेट मिलेगा। आपको एक हल्का सा बेडशीट मिलेगा, जो चाहे आप वो सर के नीचे रखो या आप उसको बॉडी को कवर करने के लिए रखो या बॉडी के नीचे रखो। ये 3 ऑप्शंस में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और जो पानी है वो मिल जाएगी। और जो बैरक्स है जिसमें 100-50 लोग रहते हैं उसमें ओपन टॉयलेट सिस्टम रहता है। So that is another drawback. It will be very embarrassing. And the people who are high profile people, जो unfortunately जेल में डाला गया, जिनको white collar offenders जो होते हैं, वो literally मर जाते हैं जेल में। That will be very very difficult for them. It will be, life will be hell, miserable. अगर किसी ने hell नहीं देखा तो वो hell कहीं और नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, हेल का जिक्र हर जगह किया गया, वो हेल कहीं और नहीं है। वो हेल अपने पास ही, अपने जेलों में ही है। 1300 जेल है। एक जेल में अगर 10 दिन कोई भी इंसान रह गया, उसकी ज़िंदगी का वैल्यू पता चल जाए। आपको जब तक जो इंसान जेल में रहता है उसको चाहे आप कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उसको कुछ खाने का मन नहीं रहता, पीने का मन नहीं रहता, कुछ भी करने का मन नहीं रहता। सिर्फ उसको एक ही चीज़ चाहिए, उसको फ्रीडम। क्योंकि देर इज़ नथिंग दैट इज़ मोर वैल्यूबल दैन फ्रीडम। सो आपको एक ही मैं सजेशन दे सकता हूँ, जो भी है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे अवे फ्रॉम क्राइम्स। क्राइम बहुत इजी लगता है। आप गुस्से में आके क्राइम कर डालोगे, वो बहुत ही गलत होगा, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अगर आप ऐसा क्राइम को बड़ा जुर्म कर दिए तो पूरी 2-2, 3-3, 4-4 फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। तो क्या फ़ायदा सबका, आगे वाले का, आपका, एवरीबडी। इट विल बी कम्प्लीटली पेनफुल। फ़ायदा किसको होगा? हमारे जैसे वकीलों का फ़ायदा होगा, लेकिन आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा जेल में सड़ते रहोगे, ना बेल मिलेगा, सज़ा होगा। आज के डेट पे कानून बहुत बहुत टाइट हो रहा है। आज की डेट पे CCTV का ज़माना है। सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ नाउ परमिसेबल। अर्लियर इट वाज नॉट परमिसेबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, बट नाउ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA it is totally permissible. Now courts can consider the electronic evidence, CCTV, audio, visual, हर चीज़ चलता है आज के डेट पे। तो now the conviction rate is drastically increasing. अगर सज़ा होगा तो कोई भी हायर कोर्ट्स भी आपको रिलीफ नहीं देंगे। और जो बड़े क्राइम्स है, सेशन कोर्ट के जो क्राइम्स है, रेप्स एंड मर्डर्स जैसे बड़े क्राइम्स है, जैसे भी सेशन में ट्रायल होते हैं उसके बाद सीधा ये कि आपके पास अपील का चांस है हाई कोर्ट। उसके बाद आप भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद जो अपील है दैट इज़ SLP, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर राइट फॉर यू। दैट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इफ एट ऑल देयर इज एनी लूपहोल इन द जजमेंट of the honorable high court on the question of law, then only it will be entertained. अगर उसमें बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है हाई कोर्ट ने, कुछ तक नज़रअंदाज कर दिया कोई important point को, then they will try to consider your appeal. Otherwise it will be straight away dismissed. या आपको
डेथ हुआ उसको लाइफ में कम्यूट करा जाएगा, लाइफ हुआ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-25 साल या टिल यू डाई ऐसा कुछ देंगे, या 14 साल देंगे, 20 कुछ 15 साल करेंगे, 15 को 10 साल में रिड्यूस करेंगे। यही होता है हायर कोर्ट्स के जो अपील्स होते हैं। इससे अलावा डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल बी स्ट्रेट अवे कट डाउन, क्योंकि एविडेंस होता है ऑलरेडी यू गॉट कन्विक्टेड इन लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट द मोमेंट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। डोंट थिंक दैट आप जितना भी पैसा दो वकीलों को, करोड़ों रुपए, दैट्स नॉट दैट ईजी। सो द बेस्ट एडवाइस इज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स पड़े रहते हैं। अपन एक छोटा सा प्यारा सा एक पेट को लेकर आते हैं, प्यारा सा पेट डॉग को एग्जांपल दे रहा हूँ, आप घर में रखते हो, उसको प्यार से रखते हो, लेकिन उसको हमेशा उसका दिमाग में यही रहता है कि आप जितना भी खाना पीना अच्छा सा देखो, प्यार दो, सब चीज़ दो, वो भी आपको लॉयल रहता, प्यार देता, सब कुछ करता, हमेशा बाहर भागने की कोशिश करता। क्यों? बिकॉज इट लाइक्स फ्रीडम, क्योंकि इसके जो साथी है वो बाहर खेल रहे, हंस रहे, कूद रहे। एंड ऑल दो स्ट्रीट डॉग्स दे विल बी नेवर कंफर्टेबल इफ यू ब्रिंग देम एंड पुट इन योर होम। ओके, वो स्ट्रीट डॉग्स को चाहे खाना मिले ना मिले, दे आर ऑल इन सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनिमीशिप ऑल्सो। एक लोकेलिटी के डॉग्स 10-20 डॉग्स रहते, एक 3-4 स्ट्रीट्स वो रूल करते हैं कॉलोनी को, फॉर एग्जांपल वो वहीं पे घूमते, कोई भी दूसरा डॉग दूसरी जगह से यहाँ आया तो चीखते चिल्लाते उसको भगा देते हैं। तो ये वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, बट दे ऑल लव देयर फ्रीडम। 24 घंटे वो घूमते रहते हैं, राउंड द क्लॉक। आप देखो रात में ज़्यादा काम करते, वो अपना पूरा कॉलोनी का हिफाजत करते हैं। ओके, आपकी हिफाजत करते हैं। कभी भी आपने एक सूखी रोटी फेंक दिया उसके मुंह पे, लेकिन वो बेचारा हमेशा आपके लिए कुछ तो कुछ करके ही रहता है। दे विल नेवर हार्म यू। ओके, देयर आर स्ट्रे इंसिडेंट्स, रेयर इंसिडेंट्स दैट दे विल हार्म बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ओवर हीट इन समर एंड ऑल। ओके, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये डॉग्स का, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम। फ्रीडम से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, फ्रीडम से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एंड ऑल्सो एक वन साइडेड लव की भी चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। अ बॉय थिंक्स दैट ही लव्स अ गर्ल, ओके, एंड ही, जैसे रावण मूवी में हुआ, वो जो लड़की को, हीरोइन को लेके आके रावण जो है वो अपने पास रखता है, वो सोचता है मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं खुश रखूँगा, सब चीज़ रखूँगा, बट शी नीड्स लिबर्टी, शी कैन नॉट स्टे विथ हिम, शी हैज़ टू गो समवेयर एल्स। एंड उसके चाहत और इसके इंटरेस्ट सब चीज़ अलग है। So you cannot, the pet dog phenomenon is also like that only. They also like to roam around like other street dogs. Freedom is very important. आप अगर उसको ढंग से नहीं घुमाओगे, घर में कैद करके रखोगे, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग फॉर देम। ओके, और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। सो द मेन थिंग इज हियर इट्स ऑल अबाउट प्रिजन। मैं आपको प्रिजन की बात कह रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्रिजन्स हैं जिसमें आप ना चिट्ठी ढंग से लिख सकते हो, या किसी से बातचीत कर सकते हो, या आपके वकील से मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल दे विल कम। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर फैमिलीज दे हैव बीन ब्रॉट एंड दे हैव बीन पुट इन जेल। तो क्या होगा उनका, जब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी देखता हूँ, दे शाउटेड द जज, सिटिंग जजेस के ऊपर चिल्लाते, जज साहब मैं 2 महीने से बंद हूँ, 2 साल से बंद हूँ, आप नहीं सुन रहे हो मेरा, मैं कोई क्राइम नहीं किया, मैं कोई ज़बरदस्ती लाया गया, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करा गया। आई हैव सीन सिटिंग जजेस सेइंग दैट ओके, तो क्यों किया काम, आई डिडंट टेल यू टू कमिट द क्राइम, आई विल सी लाइक नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे जजेस आर ऑल्सो, वो भी मजबूर है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये क्राइम का रासो है, इसके ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगे हुए, एविडेंस है, पुलिस उसको पकड़ के लाई है, तो उसको सड़ना पड़ेगा, क्योंकि जेल जाना बहुत इजी है, बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बोला, बहुत सारे लाखों लोग हैं जिसके पास बेल आई भी है, फिर भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ओके, उनके पास बड़े बड़े वकीलों को लगाने का पैसा नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। बेल ग्रांट हो चुका है, फिर भी देर आर नो श्योरिटीज टू देम, उनको कोई भी जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। सो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है माय डियर फ्रेंड्स। जेल ज़िंदगी बहुत ही बदतर होता है। अगर आप जहन्नुम, जो हेल है, जो नरक है, तो देखना चाहते हो, कुछ पेड जेल्स भी मिलते हैं आपको 500,000 रुपये में, आपको दिखाने के लिए ज़रूर चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव सीन द डार्कनेस यू कैनॉट अप्रिशिएट द लाइट। अगर अपन डार्कनेस में रहे, तभी अगर अपने घर में करंट चली गई 1-2-4 घंटे में, तभी अपने को पता चलता है कि करंट की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू क्या है, बिजली का जो बल्ब जलता है, जो फ़ैन अपन यूज़ करते हैं, जो AC यूज़ करते हैं, हर चीज़ का जो अपना कंफर्ट है, ये अगर अपने को डिप्राइव करा जाता है, देन वी विल नो द वैल्यू ऑफ इट। सो
there is nothing valuable than freedom. It is not food, it is not anything else in the world. It is कुछ भी नहीं, सिर्फ freedom. ऐसा है, freedom एक ऐसा चीज़ है, आप घर में हो, यू आर फ्री बर्ड, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, इधर उधर कहीं पे भी जाओ, मार्केट जाओ, मॉल जाओ, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, अदर स्टेट जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है. ओके, एज लॉन्ग एज यू इन्फॉर्म योर फैमिली, आप फ्री बर्ड हो, कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो. बट ये एक बार आप जेल चले गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. सब कुछ आपकी सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे और आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट करेंगे. जेल वाले बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, वो लोग इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, अगर ज़र्रा भी आप कुछ हाइपर होने की कोशिश करते हैं, बहुत डंडे पड़ेंगे, बहुत मारते हैं लोग, बहुत बहुत ज़बरदस्त पिटाई होती है. और जो हीनस क्राइम्स करते हैं, जैसे रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, इनको बहुत मारा जाता है. जो सीनियर्स है, इन लोगों को बहुत मारते हैं. रेपिस्ट को इन पर्टिकुलरली बहुत मारते हैं. So that is all part and parcel of the criminal jurisprudence and judicial custody. Okay, the best thing is to stay away from crime. That's all my dear friends. इसके अलावा मैं आपको और डिटेल में नहीं बता सकता हूँ. Thank you.